नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी मल्होत्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी, जहां 25 साल तक लोगों ने सिर्फ परेशानियां झेली, टूटी सड़कें, जाम सीवर और बिजली कट की मार। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। विधायक मुकेश शर्मा ने ऐसा विकास कराया कि कॉलोनी की तस्वीर पलट गई। कच्ची गलियों की जगह पक्की सड़कें, गंदगी की जगह साफ सुथरी सीवर व्यवस्था और अंधेरे की जगह अब रोशनी ने ले ली है। हालात कभी ऐसे थे कि लोग मेहमान बुलाने से भी कतराते थे, और आज उसी कॉलोनी में लोग गर्व से कहते हैं, अब आइए, हमारा इलाका बदल चुका है। 25 साल का इंतजार अब बन गया राहत और खुशियों की नई शुरुआत। मेरा नाम सतवीर है जी। शीतला कॉलोनी में कितना विकास हुआ? शीतला कॉलोनी में लगभग मैं 27 साल से रह रहा हूँ। मेरे से सीनियर बहुत कोई कम होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं तो 6 महीने तो यहाँ रहता हूँ, 6 महीने विदेश में रहता हूँ। जब इलेक्शन थे, जब मैं था नहीं, लेकिन जैसे मैंने आके देखा यहाँ पे, तो विकास बहुत हो रहा। बहुत यहाँ सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी ये कंक्रीट की सड़कें बन जाएंगी। ये आप खंबे देखो, ये लाइटें जो बिजली के, जो हर टाइम 24 घंटे खतरा लगा रहता था, तार आपस में भिड़ जाते थे, ट्रांसफार्मर जल जाते थे। लेकिन ये एमएलए साहब ने और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँ भगवान इनकी आयु 100 साल हो। कर रहे हैं। और मेन रोड ये एनसीआर में भी इतना बड़ा रोड नहीं है, जिसको पूरा 60 फुट लेकर चल रहे हैं। गली है, सारियों में काम चल रहा है। लगभग विधायक जी आते रहते हैं, हर महीने मतलब 2 बार चक्कर मार जाते हैं गली के अंदर, और सभी को देख रहे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है। संतुष्ट है आप यहाँ? हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा। सारी पब्लिक संतुष्ट है विधायक जी से। नाम बताइए। मेरा नाम जुगनू है जी। शीतला कॉलोनी में कितना विकास हुआ है, क्या मानती हैं आप? सर बहुत अच्छा हो रहा है वैसे फिलहाल तो, लेकिन गली वगैरह की रोड वगैरह बन गई, लेकिन पहले पानी भरता था, गंद फैलता था, लेकिन अब सुविधा है। सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, तो क्या यहाँ काम कौन, सरकार करवा रही है, विधायक जी अपने को? विधायक जी करवा रहे हैं। विधायक जी करवा रही है। आते हैं विधायक जी यहाँ पे? ना, कभी कभी आते हैं ना, आते हैं। होली पे आए थे। ये शीतला कॉलोनी का पहले से जब विधायक नए आए हैं, वो बहुत उन्नति हो रहा है। सब ब्लॉकों का अच्छा काम हो रहा है। सब प्रधान मिलके काम कर रहे हैं। मैं हूँ सी ब्लॉक 12 नंबर गली से। हमारा जो प्रधान है अजय जी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। उनके नेतृत्व से धीरज जी, ठाकुर जी और भी उनके साथी हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब तो ठीक है, तो कहीं पानी नहीं है। बारिश के पानी के कौन रोक सकता है? बारिश होगा तो भरा ही रहेगा। और जो सीवर हर समय बहता रहता था, वो तो ठीक है। अभी सुबह ही मैंने वाटर हार्वेस्टिंग की टीम बुलाई थी, तो मैं क्या है कि जैसे बरसात का पानी कॉलोनी में भरता है, उसकी निकासी के लिए अपने पार्क के अंडरग्राउंड एक वाटर हार्वेस्टिंग बना रहा हूँ। और 25 लाख रुपए के करीब हमने टेंडर दे दिया है पार्क का। इसमें 4 फुट की बाउंड्री होगी, ऊपर जाली लगेगी और हाई मास्क लाइट लगेगी, पेड़ लगेंगे, लेटरिन बाथरूम लगेंगे, क्योंकि जो शीतला माता मंदिर पर श्रद्धालु आते हैं उनको पूर्ण रूप से सुविधा दी जाए। और माननीय विधायक जी के सहयोग से मेन रोड जो बन रहा है शीतला कॉलोनी का, उस पर 40 खंभों की बाबा शाम की लाइट पास हो चुकी है और 1000 लीटर का। दादा नाम बताइए। मेरा नाम राजपाल भगाड़ा। राजपाल जी, इस शीतला कॉलोनी में खड़े हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ? देखो जी, जब से एमएलए की सत्ता आई है, बहुत ज्यादा काम हुए हैं। शर्मा जी की सत्ता। अच्छा, और काम हो भी रहे हैं, ज्यादातर काम हो गए हैं, कुछ काम रह रहे हैं। उनके लिए मैंने साहब ने हमें बताया कि काम होंगे टोटल। एक रोड हमारा 30 साल से खराब था, जो उसने पूरा रोड बनवा दिया।
सी ब्लॉक की जी अपने परिचय के साथ। मेरा नाम शंभू गुजर है जी, शीतला कॉलोनी में रहता हूँ। बोलो। कितने टाइम से रह रहे हैं आप शीतला कॉलोनी में? मैं यहाँ रह रहा हूँ 25 साल से। पहले और अब में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ, बहुत ज्यादा। पहले कोई नहीं हुआ इतना। बन लिया MLA, आज तक ऐसा काम नहीं है जैसे पहले अब हुआ है। जो बढ़िया काम हो रहा है। रोड भी बन गया, 2 रोड बनवा दिया। एक तो ये बन गया, एक परली साइड में बन गया, 15-16 गली बनवा दी। सारा काम बढ़िया हो जाएगा। नाम बताइए। मेरा नाम अजय शर्मा जी, मैं शीतला कॉलोनी सी ब्लॉक का प्रधान RWA। हम विधायक जी के काम से इतने खुश हैं कि हमने 25 साल 30 साल हो गया रहते रहते कभी काम नहीं देखा। कई शिविर भरे पड़े हैं, कभी गलियां कच्ची पड़ी है, टूटी पड़ी है। रिश्तेदार भी आते थे तो हम सोचते थे रिश्तेदारों को बुलाएं कि ना बुलाएं। आज हम फक्र के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमारे घर पे आओ। एक एक गलियां पक्की करवा रहे हैं, एक एक रोड, 2 रोड हमारे कच्चे थे, सराय वाला रास्ता और ये अपना शीतला कॉलोनी का। शीतला कॉलोनी पे कंटिन्यू काम चल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। मैं 24 घंटे उस रोड पे खड़ा। मैं कौशलेंद्र सिंह, गली नंबर 6 A ब्लॉक शीतला कॉलोनी से मैं करीब 25 साल से रह रहा हूँ। और हमने बहुत सारी सरकारें भी आते जाते देखी हैं, लेकिन जो विकास आज शर्मा जी के टाइम पे हो रहा है वो शायद कभी नहीं। और शायद शर्मा जी को तो जब मर्जी उनके ऑफिस में भी जाओ तो कोई भी काम हो, डॉक्यूमेंट्री का या किसी तरह का, वो सुनते हैं। और जब मर्जी यहाँ बुला लो, जब भी बुलाओ जी शर्मा जी हाजिर हैं। तो कुल मिला के हम सारे ही, हम ही नहीं, मुझे लग रहा है पूरा गुड़गांव संतुष्ट है हमसे। यस। अब सर, मेरा नाम प्रदीप सैनी, युवा भाजपा नेता, गुरुग्राम। मुकेश शर्मा ने जो विधायक जी ने हमारे क्षेत्र का विकास शीतला कॉलोनी का कराया है, आज तक 30 साल हमें भी हो गए इस कॉलोनी में। किसी भी MLA ने यहाँ का कोई विकास नहीं कराया। भाई साहब जो दिल से, जब से यहाँ पे वो आते थे, 5 साल पहले आए थे होली फूकने, उसी दिन से भाई साहब ने ये कहा था कि प्रदीप, इस कॉलोनी का विकास एक बार मेरे पे दिल पे विश्वास करो। मेरे पे विश्वास करोगे तो पूरी कॉलोनी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। हर गली का, हर मोहल्ले का समान विकास होएगा। समान। मेरा नाम राजकुमार है, मैं शीतला कॉलोनी निवासी, मकान नंबर 173/5 में रहता हूँ। और मुझे यहाँ रहते हुए 25-26 साल हो रहे हैं। इससे पहले काफ़ी, भाई मुकेश शर्मा से पहले काफ़ी सरकारें आई, बड़े बड़े वायदे करके गई। बाकी कंडीशन ये हो गई थी कि हम घर से बाहर दूध लेने भी नहीं निकलते थे कि हाथ पैर टूट गए तो हमें 50,000 और देना पड़ेगा। अब जब से भाई मुकेश शर्मा जी विधायक बने हैं, जब से इस कॉलोनी की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारी रिश्तेदारियों में बहुत फ़र्क पड़ रहा था पहले। अब हम बेधड़ल्ले होके, रिश्तेदार कहते नहीं यार अब अच्छी जगह रह रहे हो, भाई मुकेश जी ने। मेरा नाम कृष्ण मलिक से है, अर्जात हूँ मैं, राम शर्मा जी के साथ है। जितना विकास शर्मा जी ने करवाया, मुकेश शर्मा जी ने, इतना विकास आज तक किसी ने नहीं कराया। तो हम उसके साथ हैं। जाट भाई सारे साथ हैं, जितने भी जाट कहते हैं भाई जाट साथ नहीं है, हम साथ हैं। पूरा रोड बनवा दिया, यार थोड़ा बड़ा लग रहा है। 60 फुट का रोड है वो, 60-70 फुट का पूरा रोड सीमेंट का बना रहा है। यहाँ भी कुछ दिन पहले सीवर की समस्या थी, पूरा रोड भी, सीवर की कोई समस्या नहीं, सारी सफाई करा दी उसने। सीवर बुला कर सारी सफाई कराई बिल्कुल, उससे मशीन से और बल्टी से पूरी लाइन डलवा दी, वापर लाइन पूरी डलवा दी या सफाई करा दी पूरी। कोई समस्या नहीं, पानी की समस्या है ना, सीवर की समस्या है ना, रोड की समस्या है। सारी गली बनवाने लग रहे हैं, जो भी काम है सारे करवा रहा है। 900 मीटर का क्या है, 900 मीटर का कोई नहीं है, कोई सरकारी थोड़ी है जमीन, हमारी जमीन है या हमने खरीद रखी है सरकार प्राण से, हम इधर है। 900 मीटर का कोई मतलब नहीं है इसका, यहाँ पर 900 मीटर का काम नहीं होगा। 900 मीटर का पूरा काम करेगा, सेक्टर बनाएगा, इसको बोल दिया शर्मा जी ने कि है सेक्टर बना दूंगा। जैसे सेक्टर में पूरा काम है और कोई परेशानी नहीं है। हमारा पानी रहा, सीवर रही, लाइट रही, और क्या चाहिए बताओ। पूरी तरह से हम विधायक जी के साथ हैं और जब तक रहेंगे, शर्मा जी रहेगा जब तक हम उसके साथ रहेंगे। कुरुक्षेत्र से सियासत की तेज गूंज। जी हां, अकाली दल को हरियाणा में मिला नया चेहरा और एंट्री हुई पूरी दमदारी के साथ। हरिकेश मोहड़ी के स्वागत में SGPC दफ्तर बना जश्न का मंच। मिठाई, सिरोपा और जबरदस्त जोश नजर आया। मंच से ही बड़ा संदेश, अब हरियाणा में अकाली दल सिर्फ मौजूद नहीं रहेगा, मजबूती से खड़ा नजर आएगा। और फिर सियासी वार सीधा पंजाब पर।
मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए बोले, मिमिक्री से नहीं काम से बनती है पहचान। यानी संकेत साफ है कि हरियाणा में अकाली दल अब एंट्री नहीं असर दिखाने आया है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ जो कि मिनिस्टर भी रहे, राज्यसभा मैंबर भी रहे है। एक दिन अज तो महीना पहला सारे हरियाणे के सिखां की मीटिंग बुलाई गई सी, जिहदे विच कि किहनूं किहड़ी जिम्मेवारी देनी है ये चर्चा हुई। चर्चा काफ़ी लंबे समय तक चली। उस तो बाद प्रधान जी ने जिहड़ा है सारे जिले हरियाणे के जिन्ने भी जिले हैगे आ, सरसा हैगा, हिसार है, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, रतिया, इन्हां सारे इलाके दे जिहड़े अपने अकाली दल दे जुझारू वर्कर ने उन्हां दे नाल टैलीफोन राही संपर्क करके एक राय बनाई सारिਆਂ ਦੀ सर्वसम्मति दे नाल। कल जिहड़ा है सरदार हरकेश सिंह जी मौड़ी जो कि बहुत पुराने समय तो श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर ने जुड़े हुए ने, अंबाले तो अकाली दल के जिला प्रधान भी हैं, उन्होंने हरियाणे के प्रधानगी वजों सेवादार वजों ऐलान किया। तो उस वास्ते अज एक तो हाई कमान का सुखबीर सिंह जी बादल साहब का जो कि अकाली दल के प्रधान ने, बलविंदर सिंह जी भुंदड़ साहब जो कि अकाली दल के पहला प्रधान भी रहे, सरप्रस्त भी ने, महासचिव ने, उन्हों का तो समुची लीडरशिप हाई कमान के जी नाल फैसले दे विच लगी सी, उन्हों का असीं जिहड़ा हरियाणे की संगतां वल्लों धन्नवाद करते हाँ कि उन्होंने जिहड़ी उन्हां दी सोच है इस तरह के जुझारू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह कैंपुर साहब ने सारा डिटेल च दस्सिया, श्रोमणी अकाली दल एक राजनीतिक पार्टी है जिहदा पंजाब च लंबे समय तक सरकार रही है ते लोकां दी बहुत वड्डी सेवा करन वाली पार्टी है। सानू 1920 च जे देखा जाए तो कांग्रेस तो बाद दूजे नंबर की राजनीतिक पार्टी जिहड़ी है वो श्रोमणी अकाली दल। हरियाणे दे विच भी श्रोमणी अकाली दल का बहुत तकड़ा बोलबाला रहा। साडे विधायक भी बनते रहे ने पर अपना विधान सभा दे विच, ते जिन्हों भी जिताउणा या हराउणा साडा श्रोमणी अकाली दल के हत्थ 'च ही हुंदा सी। पर पिछले कुछ अरसे तो साडे जिहड़े पहले प्रधान सी सोथा साहब उन्होंने रिजाइन करता सी ते उन्होंने कहा सी भी मैं होर सेवा नहीं कर सकता। तो काफ़ी देर तो हाई कमांड जिहड़ी सी वो हरियाणे च निगाह मार रही सी, लोगों के विचार लै रही सी। जिस तरह प्रधान जी ने दस्सिया कि पार्टी की बहुत वड्डी मीटिंग एक श्रोमणी अकाली दल हरियाणा का अध्यक्ष समूची हरियाणे की संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ਅਤੇ श्रोमणी अकाली दल के जनरल सैकटरी और हरियाणा के ऑबजरवर सरदार बलविंदर सिंह जी भुंदड़ साहब ने दास नूं हरियाणे का श्रोमणी अकाली दल का मुख सेवादार बना के मेरे ते जो भरोसा जताया है उस दे लई उन्हां दा धन्नवाद करदा होया और समुचे अकाली दल की लीडरशिप तो वर्कर साहबान तो
ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ है श्रोमणी अकाली दल दे लई, साडी पार्टी दे लई। एक नाम जो बन चुका था पुलिस के लिए सिरदर्द, एक मर्डर जिसने पूरे इलाके में फैला दी थी सनसनी, और अब उसी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कंचन कुमारी उर्फ कंवल भाभी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह महरो आखिरकार पुलिस के शिकंजे में। महीनों तक पुलिस को चकमा देता रहा यह आरोपी, हर बार लोकेशन बदली, हर बार बच निकला, लेकिन इस बार पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि बचना नामुमकिन हो गया। तकनीकी सर्विलेंस, खुफिया इनपुट और सटीक प्लानिंग, तीनों के दम पर हुई है बड़ी गिरफ्तारी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पूछताछ में खुलेगा इस मर्डर का पूरा राज? क्या सामने आएंगे और भी चेहरे इस साजिश के पीछे? फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि टॉस जीतने के बाद आपने बैटिंग ही क्यों चूज की? बैटिंग देखिए कि ये ग्राउंड जो है ये इसमें पहले भी हम खेले हुए हैं, एक्सपीरियंसड हैं। होम ग्राउंड है एक तरीके का हमारे लिए। टीम है हमारी, वो एक बैलेंस टीम है, जितने केपेबल बैट्समैन हैं उतने ही केपेबल बॉलर्स हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू पुट सम प्रेशर ऑन अपोजिशन, वी वांटेड टू स्कोर सम बिग रन्स एंड देन पुट अपोजिशन इन काइंड ऑफ स्टेज। That we are the defending champions of this tournament. Last season also we won. So definitely हम सोच के आए हैं कि इस बार भी हम कप लिफ्ट करें। बिफोर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड बचपन से हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और इनफैक्ट ये मोस्टली वही लोग हैं जो कि बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद आफ्टर स्कूलिंग दे डिसाइडेड टू जॉइन सीए ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट पहले से ही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। चलिए रुक करते हैं आगे की कुछ खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी में एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की एजेंसी ISI और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग देश की अहम जगहों की रेकी कर रहे थे, हथियारों की सप्लाई और गुप्त जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने की साजिश भी रच रहे थे। पूरा नेटवर्क एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर चल रहा था, लेकिन पुलिस की नज़र से बच नहीं पाया। यानी साफ है, साजिश कितनी भी बड़ी हो, दिल्ली पुलिस उससे 2 कदम आगे ही है।
की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान आईएसआई और बब्बर खालसा ग्रुप के 11 लोगों को पकड़ा है, जिसपे 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पहली टीम ने दिल्ली और पंजाब से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे सोलर ऊर्जा प्लांटेड एक सीसीटीवी बरामद किए गए हैं, जिनको जो संवेदनशील एरिया थे जिनके पास उनको इंस्टॉल किया गया था और जिनका फीड था पाकिस्तान हैंडलर्स जो बैठे हुए थे, वो एक ऐप के जरिए इसको डायरेक्ट देख रहे थे। और वही दूसरी टीम ने 5 लोगों को पकड़ा है, उनके तार भी पंजाब से जुड़े हुए हैं, जिनके जो बीएसएफ और सैन्य ठिकानों की रैकी कर रहे थे और जिनकी खुफिया जानकारी एक सिम के जरिए मोबाइल से जो पाकिस्तान हैंडलर्स है उनको दिए जा रहे थे। वहीं बताया गया है कि इनको हथियारों की तस्करी और जो नशे की जो तस्करी की जाती है उसके पैसे को लेकर इनका इस्तेमाल किया जाता था। वहीं नई लोगों की भर्ती करी जाती थी इस ग्रुप से जोड़ने के लिए। जो 11 लोगों को लगाया गया, इनसे यह भी बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी गतियों को भी अंजाम देने के लिए तैयार थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता को देखते हुए, तो इससे पहले कि ये कुछ कर बैठते, तो दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अभी जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका कहना है कि स्पेशल सेल की जो कार्रवाई की गई है तो दिल्ली पंजाब सहित कई इलाकों में की गई थी, जिसके बाद अभी कई लोगों के नाम सामने आए, क्योंकि और जो सीसीटीवी है जो इस तरह से इंस्टॉल करते थे, जिनको लेकर इनको 15,000 का लालच दिया गया था, जिसके बाद इनको आतंकवादी गतियों में भी इनको इन्वॉल्व किया गया और भर्ती करने के लिए इनको तैयार किया गया। और जब दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लगी तो इसके बाद कई टीमों ने गठन किया और कई राज्यों में छापेमारी कर इनको हिरासत में ले लिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि इससे किसी विदेशी संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि इनके हैंडलर विदेशों में भी बैठे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय बना गया है। इसको लेकर पूरे जो भारत है उसके भी सीसीटीवी का जो डाटा है उनको भी एनालिसिस किया जा रहा है, उनका ऑडिट किया जा रहा है, क्योंकि कई कंपनियों के नाम इसमें सामने आए हैं क्योंकि जो पाकिस्तान के संपर्क में थी, जिनका खुफिया डाटा पाकिस्तान इकट्ठा कर रहा था। फिलहाल ये सभी आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में और आगे की कार्रवाई जारी है। अलग अलग कंपनी के हैं, उनका नाम इस वक्त लेना ठीक नहीं होगा, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बेग पार्डन? नहीं, ये सारे डायरेक्ट खरीदे हुए कैमरे हैं जी। कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं होगा इसमें। नहीं, नॉट नेसेसरली चाइनीज़ हैं, पर कुछ अदर दूसरे उसके भी हैं। सर, आप ये कह सकते हैं कि जैसे पहले गाजियाबाद पुलिस ने भी ऑपरेशन किया, आप लोग भी लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, अब देश भर में जहाँ जहाँ ये लगे हुए थे हर जगह से उतर गए हैं, या अभी भी आशंका है कुछ जगहों पर अभी भी लगे हो सकते हैं ऐसे कैमरे जिनकी फीड पाकिस्तान जा रही है? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेफिनेटली ऑडिटिंग चल रही है इन कैमरास की। जो भी सीसीटीवी कैमरास बाहर लगे हुए हैं उनकी ऑडिटिंग दिल्ली में, तो आई कैन से फॉर श्योर कि हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं। गाजियाबाद के बाद से ही हमने किया था, एंड फॉर्चुनेटली दिल्ली में वो 2 कैमरे के अलावा बाकी अभी तक ऐसी कोई एक कैमरा जो मिला था उसके अलावा और कोई नहीं आया है। बट वी आर ऑन लुकआउट, और सिमिलर एक्सरसाइज जो है बाकी स्टेट्स में भी चल रही है। आई एम सॉरी, आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला? नहीं, मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं बोला। ड्रग्स बोला सर, रिक्रूट कैसे करते थे ये? रिक्रूट ये जैसे मैंने आपसे कहा कि पीछे इस मॉड्यूल में जो देखा गया कि पीछे कुछ बीकेआई के लोग थे, और बीकेआई के कनेक्ट के जो लड़के यहाँ पर थे उनको ये लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि आप कैमराज लगाएं और कैमरा लगाने के आपको 15,000 रुपये 20,000 रुपये मिलेंगे पर कैमरा। इस तरह के प्रलोभन इनको दिए गए। और जब एक बार कई लोगों को जब ये अंदाज़ हो गया, हालांकि जो लड़के थे उनको ये तो समझ में आ गया था कि कैमरे ऐसी जगहों पे लगाए जा रहे हैं डेफिनेटली गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बट एक कैमरा लगाने का 15,000 20,000 मिल रहा है, तो वो जो सेमी एम्प्लॉयड या पार्शली एम्प्लॉयड लोग थे वो इस नेटवर्क में आ गए। बाद में उन्हीं का इस्तेमाल, उसी नेटवर्क का इस्तेमाल उन्होंने वेपन की सप्लाई में भी किया। सर, जो आपने बीकेआई के जो लड़के हैं, जो मेन हैंडलर्स हैं, उन्होंने अपने बीकेआई के लड़कों को बोला कि आप कैमरा इंस्टॉल करो, उन्हें पैसे दिए, तो इन कैमरों को लगाने में सिर्फ बीकेआई के लड़के हैं या और भी? नहीं, और भी है। मैं कह रहा हूँ जो बीकेआई के लड़के नहीं, जो बाहर बीकेआई के हैंडलर्स हैं उनके नोन टू लड़के हैं, जो बीकेआई के नोन टेरर ऑपरेटिव्स बाहर बैठे हुए हैं उनके टच के लड़के हैं। सर, क्या जो हैंडलर, आप इनको इन लड़कों को बीकेआई का नहीं कह सकते। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो पीछे इनके हैंडलर्स थे वो बीकेआई के हैं। बेग पार्डन? जी, देखिए ये सब कोड नेम है, इन नेम्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल कोड नेम्स। आज किसी के सरफराज बोल रहा है, कल किसी को जोरावर बोल सकता है, परसों किसी को राशिद बोल सकता है। सो उनके लिए आई मीन डेफिनेटली अपना असली नाम तो वो नहीं बताएंगे। सर, कितने वीडियोस अब तक ये लोग इंडिया से ये वाला नेटवर्क भेज चुका है पाकिस्तान? देखिए, एक तो लाइव फीड तो मैंने आपको बताया, लाइव फीड चली रही थी, प्लस
अभी आया है 4-5 जगहों की वीडियो तो इसी में आया है जहाँ इन्होंने भेजी है। बट जब CCTV कैमरा लगा दिया हो तो फिर वो उस तरह की रिक्वायरमेंट इनकी नहीं रह जाती। सर क्या आपने बताया कि ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग थी, वेपन बहुत सारे आ रहे थे सोफिस्टिकेटेड, CCTV कैमरे लगाए जा रहे थे, कुछ सोल्जर तो रिक्रूट किया जा रहा था। आने वाले टाइम में ISI या BKI क्या बिल्कुल कोई बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहे थे? देखिए 2 पार्ट हैं। एक पार्ट इसमें अच्छी चीज़ ये भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है। अगर एक तरफ हम इन 11 को देखते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे कई सौ लोग हैं, कई सौ बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की प्रलोभन को ठुकरा दिया। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट इट। कई लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है या इसमें कुछ फिशी है, तो पीपल टर्न डाउन। सो दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज़ नाउ दैट आप लोगों के थ्रू यूपी में जब मॉड्यूल बस्ट हुआ या ये मॉड्यूल बस्ट हुआ, तो उसका डेफिनेटली एक असर तो हो ही रहा है कि CCTV की ऑडिटिंग हो रही है और उसके चलते ऐसी इसकी दोबारा रिपीटिशन ना हो, चांस कम लगते हैं। सर एक बार कितने लोग कहाँ से अरेस्ट हुए? देखिए 11 लोग मैंने आपको कहा इसमें अरेस्ट हुए हैं। एक मनप्रीत सिंह है तरन तारण का, एक अनमोल है फिरोजपुर का, साहिल है फिरोजपुर का, अतुल राठी है फिर रोहिणी का, रोहित है रोहिणी का, और एक अजय है टेटेसर का। ये तो हैं जो फर्स्ट मॉड्यूल में थे। दूसरे मॉड्यूल में गुरजीत सिंह है कपूरथला का, एक रिपलदीप है फाजिलका का, सलविंदर है फाजिलका का, हरप्रीत सिंह है मोगा का, और एक बूटा सिंह है फाजिलका का। रेकी इन्होंने 2-3 इंस्टॉलेशंस की और की है, पंजाब बेस्ड इंस्टॉलेशन है। पंजाब में की है जी। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत भूषण, लोकल 7। हिमाचल के ऊना में आज सियासत सड़कों पर उतर आई। नारे, भीड़ और सरकार के खिलाफ सीधा वार। बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन और रोष रैली से गूंज उठा ऊना। मंच संभाला विधायक सतपाल सत्ती और प्रभावी रश्मि दास सूद ने। बीजेपी ने आरोप लगाया प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, माफिया राज और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और चुनाव के वक्त दी गई गारंटियां अब तक अधूरी हैं। यानी साफ है, ऊना से उठी ये आवाज अब पूरे हिमाचल की सियासत गरमाने वाली है। जो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट के भ्रष्टाचारी शासन के विरोध में और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विकास रुक गया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ते वक्त किए थे, उन 10 गारंटियों के ना पूरा होने के विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन कर रही है। उसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता, हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे जहां आए हुए रश्मि दास सूद जी जो हमारे प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व के अंदर आज ये प्रदर्शन हो रहा है। और इस प्रदर्शन के बाद हम माननीय जिलाधीश महोदय को मेमोरेंडम भी देंगे, ताकि सरकार जो गलत काम प्रदेश के अंदर कर रही है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गुंडागर्दी चल रही है, ऊना के अंदर फरोतियां चल रही है, ऊना के अंदर माफियाओं का, गैंगस्टर का जो राज हो गया है, उसके विरोध में जो प्रदर्शन है, तो उसके नाते हम सब लोग आए हैं। इन तमाम कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं और प्रदेश सरकार को हम लोग आग्रह करते हैं कि आप सख्ती से काम लें, विकास करें, बेरोजगार बच्चों को नौकरियां निकालें और जो गारंटियां आपने दी थी उन गारंटियों को पूरा करें। होली उत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इस बार उत्सव वैसे भी विस्तृत किया गया पहले से, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा किस तरह देखती है? ये सरकारें उत्सव में बिजी है और बाकी कामों के अंदर इनका कोई ध्यान नहीं है। कभी कोई उत्सव आता है, कभी कोई उत्सव आता है। पूरे प्रदेश के अंदर उत्सवों का ही माहौल है, आप लोग जानते हैं। बाकी जनता के लिए कोई काम नहीं है, तो उसके नाते जो लोग कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि डिपार्टमेंट्स के अंदर लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लोगों की पेंशनें नहीं मिल रही हैं, हेमकेयर योजना बंद होगी, सहारा योजना बंद होगी, विकास बंद हो गए। क्या हम सब लोग, क्या ये
उत्सव मनाने के लिए आए हैं या लोगों का भला करने के लिए आए हैं। इसमें मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ। ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना कि उनको क्या इस समय करना है, क्या नहीं करना है। रेवाड़ी से बड़ी खबर, अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का पीला पंजा। रेलवे रोड पर नगर परिषद की कड़ी कार्रवाई। सड़क और नालों के निर्माण में बन रहे रोड़े को आखिरकार हटा दिया गया। एमई नरेश कुमार, जेई वीरपाल और पुलिस टीम की मौजूदगी में दुकानों के बाहर किए गए एनक्रोचमेंट को हटाया गया। बताया जा रहा है कि अब तक 8 दुकानों पर कार्रवाई हो चुकी है और इन्हीं अवैध कब्जों की वजह से नाले का निर्माण रुका हुआ था। सबसे बड़ी बात, कार्रवाई तो हुई लेकिन अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, लेकिन तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। रेवाड़ी में अब या तो नियम मानिए या फिर बुलडोजर के लिए रहिए तैयार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।